मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आप सुने होंगे ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब खाने में भी लोग जो खाते हैं उसमें भी तरीका होते हैं, विविध तरह का खाना होता है। लोगों का जो खाने का तरीका है उसमें भी डिसऑर्डर हो सकता है। वो डिसऑर्डर काफ़ी तौर से मानसिक रोग हो सकता है। तो उस तरह का ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, मानसिक रोग हेतु ईटिंग डिसऑर्डर, खाना खाने का जो तरीका उसको डिसऑर्डर जो बोलते हैं, वैसा डिसऑर्डर के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बोलने वाला हूँ। कुछ डिसऑर्डर है जो आप जानना चाहिए, क्योंकि डिसऑर्डर हमेशा बच्चों को हो सकता है, यौवन दशा के लोगों को हो सकता है, बड़े लोगों को हो सकता है, अडल्ट को हो सकता है, एडोलसेंट को माने जो टीनेज पीपल को हो सकता है। इसको पहले से अगर आपको जानकारी है और आप जान सकते हैं कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है तो उसका इलाज आप कर सकते हो। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे, कंसल्टेशन करना चाहेंगे, मुझे एक ईमेल भेजिए या नहीं तो मेरा इस चैनल में मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए। ईटिंग डिसऑर्डर माने एक साइकोलॉजिकल अनहेल्थी ईटिंग हैबिट। साइकोलॉजिकल उसमें होना चाहिए, अनहेल्थी होना चाहिए, जो हेल्पफुल नहीं है। एक ईटिंग हैबिट होना चाहिए जिसकी वजह से इसका शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आता है जो आना नहीं चाहिए, और वो साइकोलॉजिकल होना चाहिए। इसको हम साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक एक ईटिंग डिसऑर्डर को। इसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, बीमारी है, वो 13 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। टीनेज के टाइम में ये ज़्यादा देखा जाता है और शायद 20-25 साल तक आगे बढ़ सकता है। इन लोगों का सबसे बड़ा जो लक्षण है, ये हमेशा अपना वेट के बारे में परेशान रहेगा, अपना वजन के बारे में परेशान रहेगा। ये अपना वजन कम करने की कोशिश करता रहेगा, जबकि उनका वजन कम ही होगा, फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक लड़की या लड़के का वेट जो है 50 किलो है, ये लड़का जो है अपने आप को बोलेगा कि मैं ओवरवेट हूँ, मुझे इसको और कम करना चाहिए। 45 आ जाएगा, उसके बाद भी वो वही बोलेगा कि मैं ओवरवेट हूँ, इसको कम करना चाहिए। अपना वेट कम होने से भी ये लोग मानते नहीं है, बोलते हैं कि मैं वेट मेरा ज़्यादा है, इसलिए किसी भी तरह इसको कंट्रोल करना है, कम करना है। उसके लिए ये खाना खाना छोड़ देगा या खाना कम खाएगा। हमेशा न्यूट्रिशन के बारे में सोचता रहेगा, क्या खाने से मेरा वजन कम होगा, वैसे उसी के बारे में सोचता रहेगा। ये सब अगर एक लड़की या लड़का जो है 13 साल से लेके 25 साल तक का एक लड़का और लड़की करते हैं, इसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? इसका वेट हमेशा कम होता रहता है, अपने आप को पीला पीला महसूस करता है। हम उसको देखेंगे तो हमें पीला लगेगा, माने उसका शरीर में कोई धातु नहीं है, खाना ठीक से नहीं खाएगा, इसका वेट कम होता जाएगा, उसका नींद कम होता जाएगा, हमेशा परेशान रहेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा और देखने में जैसा लगेगा कि ये हमेशा परेशान है। तो ये सब देखने से आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको ये बीमारी है, इसलिए इसका इलाज भी ज़रूरी होता है। अगला ईटिंग डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा। इस बुलिमिया नर्वोसा भी एनोरेक्सिया नर्वोसा का थोड़ा सा इर्द गिर्द ही रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो लड़की या लड़का जो है वो खाना अच्छी तरह से खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, मगर ये वेट वजन ज़्यादा होने के डर से या नहीं तो अपना शारीरिक ढंग से मोटा होने के डर से अपने आप का शरीर से जो खाना खाया हुआ था उसको ज़बरदस्ती निकाल देता है, कि उल्टी करके ज़बरदस्ती उसको शरीर से निकाल देता है, या नहीं तो लैक्सेटिव जो लैट्रिन करने का दवा खा के उसको शरीर से जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मतलब खाना ज़बरदस्त खाते हैं, जब उसको मौका मिलता है तो खाना ज़बरदस्त खाता है और डरता है कि उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ जाएगा, और उसी वजह से
ज़बरदस्ती अपना पेट से इसको निकाल देता है, इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। इसको भी इलाज ज़रूर चाहिए। तीसरा ईटिंग डिसऑर्डर है उसका नाम है बिंगे ईटिंग डिसऑर्डर। ये बिंगे ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चे मतलब वही 13 से लेके 25 साल तक का जो बच्चे हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़बरदस्ती खाना खाते हैं, बिना कोई परवाह कि उसको मोटापा हो जाएगा, उसका ज़्यादा वजन हो जाएगा, शारीरिक मोटापन दिखेगा, ये सब उसको कभी परवाह ही नहीं होता। ये ज़्यादा खाना हमेशा खाता है, अपने आप को कभी इसके बारे में रोकता ही नहीं है। ऐसा खाने से मतलब लोगों के सामने ये जल्दी जल्दी खाता है। जो बिंजे ईटिंग डिसऑर्डर है वो लोगों को सामने जल्दी जल्दी खाता है। जब ये जल्दी जल्दी खाता है, लोग इनको देखते हैं, ये जानते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, उसके वजह से शेम हो सकता है, इसको एम्बरासमेंट लग सकता है, और साथ में ये फिर थोड़ा बहुत परेशान हो ही जाएगा कि इतना ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, मुझे मोटापन हो सकता है। मगर वो कभी ये जो खाना है इसको कम करने की कोशिश नहीं करता और वज़न कम करने की कोशिश नहीं करता। इसको बिंजे ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला ईटिंग डिसऑर्डर है पिका बोलते हैं। पिका ईटिंग डिसऑर्डर मतलब लोग जो है वही जो बच्चे से लेके मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चे से लेके शायद बुढ़ापे तक लोग जो है, आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम पिका डिसऑर्डर बोलते हैं। लोग जो है चीज़ों को, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, जो चीज़ नॉर्मली दूसरे लोग खाते नहीं हैं, वो चीज़ को खाते हैं। जैसे कि स्लेट पेंसिल हो गया, जैसे कि नॉर्मल पेंसिल हो गया, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया या मिट्टी हो गया, या साबुन हो सकता है, पेपर कागज़ हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, छोटे छोटे पत्थर हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है। जैसे कि मतलब ये सब चीज़, जो भी चीज़ उसका हाथ में लगे, उसका एक हैबिट बन जाता है कि उसको खाना। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो लोग चूना खाते हैं। चूना खाते हुए आप देखे होंगे, दीवार से निचोड़ के चूना खाते हुए आप देखे होंगे, या नहीं तो स्लेट पेंसिल खाते हुए आप देखे होंगे। ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं पिका डिसऑर्डर। ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। कभी कभी इसके वजह से जहरीली पदार्थ खाने से, जो कम जहरीली है वो पदार्थ खाने से उसका शरीर में जहर की मात्रा भी बढ़ सकता है, इसलिए ये खतरनाक भी हो सकता है। अगला ईटिंग डिसऑर्डर जिसको रोमिनेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। रोमिनेशन का मतलब ये है जो खाया हुआ चीज़ है उसको मुंह पे लेके आना और उसको फिर चबा के फिर खाना। जैसे कि ये अपना पशु करते हैं, घोड़ा भैंस वगैरह जो करता है, वैसे ही ये लोग भी करते हैं। जो खाया हुआ चीज़ है उसको ढकार मार के बाहर निकाल के आते हैं और उसी को फिर चबाते हैं, या उसके बाद उसको इधर वो अंदर ही ले लेता है या नहीं तो बाहर थूक देते हैं। इसको हम रोमिनेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला है अवॉइडेंट और रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली पहले बच्चों को बोलता था, मगर आजकल सबको ऐसा है। आप जानते हो, बच्चे के बारे में मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। बच्चा जो है कोई खाने को नकारता है और जो उसको पसंद आता है उसी को बार बार खाता है। काफ़ी चीज़ों को बच्चा नहीं खाता और काफ़ी कम चीज़ को बच्चे खाते हैं। ये एक बिहेवियर अगर बन जाता है, ये एक अगर डिसऑर्डर बन जाता है, ये यौवन दशा में भी होता है, अडल्ट दशा में भी होता है, तो इसको हम एक डिसऑर्डर मान सकते हैं। क्योंकि ये जो आदमी है, ये जो लड़का है, लड़की है, उसको जो अच्छा लगे, उसको जो पसंद आए वही चीज़ खाएगा और कोई भी चीज़ नहीं खाएगा। जब ये वही चीज़ खाता है, वो माल न्यूट्रिशन के कारण इसका मतलब इसका शरीर में पोषण की कमी हो सकता है, धातु की कमी हो सकता है। जो पूरा चीज़ हम लोग खाना चाहिए उसमें से सेलेक्टिव करके काफ़ी कम चीज़ खाता है। उसके लिए कलर एक मान्यता हो सकता है, साइज एक मान्यता हो सकता है, जो भी है। मतलब चीज़ें जो ये आदमी या लड़का लड़की जो खाता है वो काफ़ी कम होगा, मतलब उसमें पोषण उसको मिलता ही नहीं है या बहुत कम मिलता है। फिर भी ये जो आदमी है वही चीज़ खाता है जो इसका पसंद आए। अगला डिसऑर्डर है पर्जिंग डिसऑर्डर। ये पर्जिंग डिसऑर्डर में, पर्जिंग के मतलब इसको शरीर से बाहर निकालना। मगर पहले मैं आपको बताया था बुलिमिया नर्वोसा में भी, मगर बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है
आदमी ज़्यादा खाता है, ज़्यादा खा के उसको निकाल देता है, मगर पर्जिंग डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता। वो खाता ही कम है फिर भी उसको बाहर निकाल देता है। वही इसमें भी वही डर है कि मुझे पेट न बढ़ जाए या नहीं तो वजन न बढ़ जाए। मतलब पर्जिंग मतलब जो चीज़ खाता है उसको बार बार बाहर निकाल के फेंकना, थूकना, इसी को हम पर्जिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला डिसऑर्डर है नाइट ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें ये जो आदमी है रात को उठता है, आदमी या औरत जो भी है रात को उठता है और बीच रात को जबरदस्ती खाना खाता है, इसको हम नाइट ईटिंग, ये हैबिट अगर बन गया तो इसको हम नाइट ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला डिसऑर्डर है, इसको ऑर्थोरेक्सिया बोलते हैं। ये थोड़ा आजकल ज़्यादा दिखता है। एक ऑब्सेशन जिसमें ये जो आदमी है या औरत है हेल्थी ईटिंग के बारे में या जो पोषण के बारे में, धातु के बारे में, जो खाना में जो मौजूद होता है ना, जो पोषण धातु वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी ले लेता है और उसी जानकारी के पीछे पड़े रहते हैं और उसके हिसाब से अपना खाना का जो लेवल है उसको बदलता रहता है। ये कुछ ज़्यादा ही जानता है ये खाना में क्या क्या होता है, क्या क्या पोषण होता है। आइडिया तो इतना ही है कि उसका शरीर का वजन को मेंटेन करना, अपना हेल्थ को मेंटेन करना, मगर ये इतना रेस्टलेस हो जाता है, उसी के ऊपर हावी हो जाता है, उसी के ऊपर ऑब्सेसिव हो जाता है। इस ईटिंग डिसऑर्डर को ऑर्थोरेक्सिया बोलते हैं। तो ये जो भी मैं आपको ईटिंग डिसऑर्डर बताया था, शायद आप इसको अपना फैमिली में ही देखे होंगे या नहीं तो अपना कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के बीच में देखे होंगे या नहीं तो आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में ज़रूर देखे होंगे। तो जब भी ऐसा एक ईटिंग डिसऑर्डर आप जब देखते हो, आप ज़रूर उन आदमी को, उस आदमी को या उस बच्चे को, औरत को, जो भी है, सलाह दीजिए। ये एक डिसऑर्डर है, इसके लिए साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो ये बाद में इसको प्रॉब्लम दिला सकता है। ये मानसिक बीमारी है, इसके लिए इलाज ज़रूर चाहिए। ये एडवाइस उन लोगों को ज़रूर दीजिएगा।